पाकिस्तान को आज रात के लिए बहुत सख्त चेतावनी भी मिली है। यह चेतावनी भारतीय सेना के जनरल की तरफ से दी गई है कि अगर आज रात पाकिस्तान ने कुछ हरकत की, आज रात पाकिस्तान ने अगर अपने ड्रोन भेजे, आज रात पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान पर गोले बरसेंगे, मिसाइल भी जाएगी। अगर आज रात पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के बचे कुचे मिलिट्री टारगेट्स उड़ा दिए जाएंगे। आज की रात पाकिस्तान के लिए मानिए कयामत की रात बन सकती है और यह बात पाकिस्तान को बता दी गई है। भारत ने आज सबूतों के साथ पूरे विश्व को दिखाया कि 7 मई से अब तक क्या क्या हुआ। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। एलओसी पर पाकिस्तान के 30 से 35 जवान मारे गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए। पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान ने जो कभी सोचा भी नहीं था, भारत की सेना ने ऐसी तगड़ी चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स तो एक्शन कर ही रही है, भारत की नेवी भी खड़ी हुई है। पाकिस्तान की नेवी निकल ही नहीं पाई। आज की रात पाकिस्तान ये तय कर ले कि पाकिस्तान को फायर चाहिए या सीज फायर। रावलपिंडी का नूर खान चकलाला एयरबेस बर्बाद हो गया। पंजाब का सरगोधा एयरबेस किसी काम का नहीं रहा। दक्षिणी पंजाब का रहीम यार खान एयरबेस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर भी भारत का हमला हुआ। सिंध के जैकोबाबाद में शहबाज एयरबेस पर भारत का ड्रोन गिरा। शहबाज एयरबेस पहले ऐसा था, हमले के बाद शहबाज एयरबेस ऐसा हो गया। पंजाब का चुनियन एयरबेस अब भारत के खिलाफ काम नहीं लाया जा सकेगा। सिंध का भोलारी एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गया। सिंध का सुकूर एयरबेस अब बलूचिस्तान को कवर नहीं दे पाएगा। पंजाब का मुरीद एयरबेस, यहां पंजाब अपनी मिसाइलों का जखीरा रखता है, इसके डिपो को तबाह कर दिया गया है। पूर्वी पंजाब का सियालकोट एयरबेस ध्वस्त हो गया है। शोरकोट का रफीकी एयरबेस भी भारत के हमले की जद में आ गया। इंडियन एयरफोर्स ने सिंधु के सुकूर एयरबेस को भी तबाह कर दिया। सक्खर एयरपोर्ट से स्ट्राइक हुआ। सुकूर सिंध में यह वही जगह है जहां खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने सिंध दरिया में खून बहाने की बात कही थी। पाकिस्तान यहां का एयरबेस भी नहीं बचा पाया। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहां आग लगी हुई है। भारत ने 90 मिनट में क्या क्या कर दिया, एक एक करके समझिए। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स का पावर सेंटर है। यहां से एटॉमिक वॉर हेड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। भारत ने इसे पंगु कर दिया। शोरकोट का रफीका पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स का होस्ट बेस है। यहां फ्रंट लाइन फाइटर स्क्वाड्रन आते हैं, यह इनएक्टिवेट कर दिया गया। सिंधु का सुकूर एयरबेस सिंध और बलूचिस्तान तक सेना को रसद भेजने के काम आता है। भारत ने वो रसद लाइन काट दी। रफीकी एयरबेस पर पाकिस्तान के JF-70 फाइटर का बेस है। यहीं से 9 मई को पाकिस्तान ने JF-17 को लॉन्च किया था। सियालकोट एयरबेस जम्मू और पंजाब के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिव प्लेटफॉर्म देता है। भारत ने यह प्लेटफॉर्म उड़ा दिया।
स्कार्दू को बेअसर करने से एलओसी और काराकोरम पास की तरफ पाकिस्तान निगरानी नहीं कर पाएगा। Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see, this blown up, repairing going on. Same here. Rahimyar Khan. This is the area we have stuck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. लाहौर से 70 किलोमीटर दूर चुनियान एयरबेस से उठता यह धुआं सबूत है कि भारत ने जो चाहा वो किया। पाकिस्तान डींगे चाहे जितनी हाँक ले, लेकिन वो भारत को ऑपरेशन करने से रोक नहीं पाया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाने के लिए कौन सी मिसाइल चलाई, इस बारे में सेना या वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हिंट दे दिया। तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। सिर्फ 90 मिनट में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह बर्बाद कर दिया। पंजाब से लेकर सिंध तक और पीओके से लेकर नॉर्थ में गिलगित बाल्टिस्तान तक। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत ने जिस तरह पाकिस्तान और पीओके में बने आतंक के 9 अड्डों को तबाह किया था, उसी तरह एयर स्ट्राइक में भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया। पहली चोट में भारत ने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया कि उससे उबरने में मुनीर की फौज को कई साल लग जाएंगे। वो 11 एयरबेस जो पाकिस्तान के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स माने जाते थे, वो किसी काम के नहीं बचे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा। पाकिस्तान के रनवे बर्बाद हो गए। टेक्निकल एरिया में लगे रेडार सिस्टम नष्ट हो गए। पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम पर बम गिरा तो पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। 90 मिनट के ऑपरेशन में ही पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। रावलपिंडी का यह नूर खान चकलाला एयरबेस जनरल आसिम मुनीर की गद्दी के सबसे करीब है। इंडियन एयरफोर्स ने सबसे ज्यादा चोट इसी एयरबेस को पहुंचाई। पाकिस्तानी सेना के डीजी आईएसपीआर ने माना कि नूर खान बेस को एयर टू सरफेस मिसाइल से हिट किया गया। नूर खान एयरबेस से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देखा गया। ओए चुप हो, लाटा शाटा बंद करी, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो। उना क्या खो थल्ला रोला ना बाण इथु जाना है इथु ही। माड़े नवे मिल उत्थे ही टठा है भी उत्थे ही बेस ही ना बेस ही छटिया ने मारने पे हाँ बनाना पे नूर खान चकलाला एयरबेस पर जब धमाके होने लगे और पूरा एयरबेस आग की लपटों में गिरने लगा तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। ये
बेस पिंडी में जो आवाज आई है ये देख सकते हैं, वो की आवाज है। ये फिर एक जोरदार धमाका हुआ, देखिए पिंडी में ये जी बिल्कुल अटैक हुआ है, ये देख सकते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से मैं गुजर रहा हूँ और ये नूर खान एयरबेस की वीडियो है, देख लें। वाकई इधर कंफर्म है कि अटैक हुआ है इधर। अमेरिका को जैसे ही नूर खान चकलाला एयरबेस पर अटैक की खबर मिली, वैसे ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर को फोन करके सीज फायर कर लेने को कहा। आसिम मुनीर जब अपने घर का एयरबेस नहीं बचा सका तो पाकिस्तान को कैसे बचा पाता? भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। नूर खान चकलाला एयरबेस की इंपॉर्टेंस समझिए। नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी का एयरबेस है। इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की लाइफलाइन कहते हैं। राजधानी इस्लामाबाद से यह केवल 10 किलोमीटर दूर है। इसका इस्तेमाल वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी होता है। चकलाला में पीएफ का कंट्रोल टावर और ऑर्डिनेंस डिपो है। चकलाला से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी उड़ान भरते हैं। चकलाला पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 6 का बेस है। भारत ने पहले ही हमले में पूरा एयरबेस तबाह कर दिया। Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base. A lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. युद्ध के दौरान सीमावर्ती इलाकों में रसद और हथियार भेजने के लिए नूर खान चकलाला एयरबेस का इस्तेमाल होता था। इसके तबाह होने का मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड और ऑपरेशनल यूनिट्स का संपर्क टूट जाना। इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस भी ध्वस्त कर दिया गया। पंजाब में पाकिस्तान आर्मी ने अपना सबसे ज्यादा गोला बारूद और सबसे ज्यादा आर्मी जमा कर रखी है, लेकिन वो अपना एयरबेस नहीं बचा सका। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को लॉक किया तो एक ही धमाके में पूरा एयरबेस उड़ा दिया गया। पाकिस्तान कवर अप कर रहा है, लेकिन सरगोधा से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को कितनी तगड़ी मार पड़ी है। घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी अभी धमाका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी धमाका हुआ है। Hit them heat and hit them hard। भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान पर सबसे तगड़ी चोट की। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें बहुत गौर से देख रहे हैं। आप भी देखिए। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर इतना सटीक वार किया कि एयरबेस के हैंगर की पूरी छत उड़ गई। इस दूसरी तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि भोलारी एयरबेस की छत में बहुत बड़ा सुराख हो गया है। सरगोधा एयरबेस का रनवे ही उड़ गया है। रनवे उड़ने का मतलब है कि यहां से कोई प्लेन टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता। इंडियन एयरफोर्स के सटीक प्रिसिजन अटैक में पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस का हैंगर भी तबाह हो गया। Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site. And after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari Airfield. Aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad aircraft hangar, and this is how it looked after. Is to start with,
Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. रावलपिंडी के पास नूर खान चकलाला एयरबेस पर सबसे तगड़ी मार पड़ी। चकलाला एयरबेस के टेक्निकल एरिया के हमले से पहले और हमले के तुरंत बाद की सैटेलाइट इमेज सारी कहानी बता देती है। 9 मई की रात 90 मिनट में ही पाकिस्तान बाप बाप करने लगा। आसिम मुनीर अमेरिका को फोन करके सीज फायर कराने की मिन्नतें करने लगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को जो अचीव करना था वो उसने अचीव कर लिया। वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान भारत का नेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ये भारत का नेशनल ऑब्जेक्टिव है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत का नेशनल ऑब्जेक्टिव आतंकवाद को खत्म करना है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना वो नेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। 7 मई 2025 के पहले ही अटैक में भारत ने पाकिस्तान में आतंक के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी मारे। भारत के खिलाफ टेरर अटैक्स की प्लानिंग करने वाले और उसे एग्जीक्यूट कराने वाले कम से कम 5 टॉप लेवल के आतंकी आका भी ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिए गए। मुरीदके में लश्कर तैयबा के मरकज तैयबा का इंचार्ज मुदस्सिर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में मारा गया। जैश के आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने वाला मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया। वो IC 814 हाईजैकिंग केस में वांटेड था। लश्कर के कमांडर खालिद उर्फ अबू आकाशा ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले कराए थे। ऑपरेशन सिंदूर में उसे भी ढेर कर दिया गया। जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा मोहम्मद हसन खान भी एलिमिनेट कर दिया गया। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। भारत ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया, लेकिन इन 3 दुश्मनों को खत्म करना अभी बाकी है। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद का दिन भी आएगा
जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर भी टारगेट पर आएगा और एक दिन हिजबुल का चीफ सैयद सलाहुद्दीन भी मारा जाएगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में पहली ऐसी सरकार है जिसने 3 बार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। 2016 में उरी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो भारतीय वायुसेना ने बालाकोट तक जाकर एयर स्ट्राइक किया। 2025 में पहलगाम हुआ तो भारत की सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ की यूनिफॉर्म देख लीजिए, तीनों कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं। भारत की सेनाएं अभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ही रहेंगी। एयरफोर्स ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। इंडिया का वार अगेंस्ट टेरर ऑन है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को 3 संदेश दिए। पहला, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन किया। और तीसरा, भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर खुद को नंगा कर लिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का दायरा तभी बढ़ा जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों का बचाव करते करते युद्ध की ललकार देने लगी। भारत पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं करेगा। जो भी बात होगी वो डीजीएमओ लेवल पर होगी। जम्मू कश्मीर पर भी भारत का रुख एकदम साफ है। कश्मीर पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात सिर्फ पीओके पर होगी। दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी।